नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स आराम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है घातांक एवं करनी। इसकी 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, आज हम इसकी चौथी वीडियो पर यानी कि पार्ट 4 पर काम कर रहे हैं। पार्ट 3 भी आप ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप कभी घातांक एवं करनी के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। आप एक बार उनको विजिट ज़रूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियोज़ को देखिएगा। वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। चलिए दोस्तों, आज चौथी वीडियो में आज किस टाइप के क्वेश्चन घातांक और करनी में हमसे पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में मैं वो आप सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहले इनसे शुरुआत करते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस को हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए मित्र, ये लिखा है दोस्तों, पहला सवाल लिखा है घनमूल 4, ठीक है, चतुर्थ मूल 6, फिर 6 मूल यानी कि लिखा है 15 और फिर 12 मूल यानी कि लिखा है 245। इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ ली जाती है। एसएससी से में भी, ग्रुप डी में भी, रेलवे में, हर तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं हमसे। तो इनके करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप देखो, 3, 4, 6 और 12 का लेस है भी दोस्तों 12 है। इनका एलसीएम कितना बैठ गया? 12। अगर आप देखेंगे, मैं एलसीएम की वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे भी आप बहुत बेसिक बात है ये। 3, 4, 6 और 12 का लेस है, जो इन सब से कट जाए वो छोटी संख्या 12 है, ध्यान रखिएगा। अब इन सबको आप लिख लो इन्हीं के नीचे, बिल्कुल इन्हीं के नीचे लिख लेंगे दोस्तों 245। ठीक है मित्र, अब 245 ये सब लिख लिया हमने, चारों संख्या अंडर रूट से बाहर लिख ली। अब लेस है को 12 को इस 3 से भाग दें, जो ये लिखा है घनमूल क्यूब रूट लिखा है। 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, इसकी घात आप 4 लिख लें। अब लेस है 12 को आप इस 4 से भाग दें तो भागफल 3 आएगा, वो 3 आप इसकी पावर पे लगा दें। ठीक है, अब 12 को आप इस 6 से भाग दें दोस्तों तो 2 आएगा, 2 आप इसकी घात बना दें। ठीक है, 12 को आप 12 से भाग दें तो 1 आया। ठीक है दोस्त, 4 का मतलब क्या होता है? 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। ठीक है दोस्तों, ये तो बना 256। ठीक है मित्र, ये बना 6 छंग 36 छंग 216। ठीक है मित्र, ये बना 225 और ये बना 245। बताइए आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 245 है, 216 है, 225 है, 256 है, तो ऑब्वियसली 256 है। तो अगर इन चारों में आपसे सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप किस पे टिक करेंगे? यही चारों ऑप्शन भी थे, यही चारों ऑप्शन भी होंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी यही तो बैठी, इसी का, ये किसका मान था? इसी का तो मान। तो ये घनमूल 4 को आप सबसे बड़ी संख्या बताएंगे, यही सबसे मैक्सिमम नंबर है। अगर आपसे सबसे मिनिमम नंबर पूछा गया, इसमें मिनिमम नंबर पूछा गया, सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो सबसे छोटी कौन सी बैठी थी? 216। और 216 किससे बन के आई थी दोस्त? इससे। तो छोटी के केस में आप यहाँ पर आंसर करेंगे। तो देखिए, 2 लाइन आपने लिखी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे मित्र। आगे देखते हैं, इसमें भी यही है कि बताओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट ही पूछा गया। इसमें भी देखें मित्र, अगर मैं 0.5 का स्क्वायर करता हूं तो 0.25, क्योंकि वर्ग करने से 10, यहाँ 1 अंक बाद है तो 0.2 अंक बाद आएगी। यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर वर्गमूल में अंडर रूट में 49 हो तो बाहर क्या निकल के आएगा? 0.7। 0.7 वर्गमूल में 2 अंक बाद दशमलव थी तो नीचे निकल के 7, 1 अंक बाद दशमलव आएगी, 49 का 7। ठीक है, अब घनमूल निकालना है। घनमूल दोस्तों 0.008 का, तो सबसे पहले 8 का घनमूल क्या होता है? 2। 8 का घनमूल होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घनमूल 2। ऊपर 3 अंक बाद दशमलव थी, 3 अंक तो नीचे 1 अंक बाद लगेगी। ठीक है दोस्त, 6 अंक बाद होती तो 2 अंक बाद लगती, 9 अंक बाद होती तो 3, क्योंकि एक जोड़े का 1 अंक बन जाता है। ठीक है, यहाँ 3 अंक बाद है तो 1, ये आंसर आ गया। रही बात ये, तो ये तो 0.23 है। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी इनमें से? सबसे बड़ी संख्या पूछी थी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये अभी इसको क्या लिख सकते थे? दशमलव के बाद तो संख्या हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमसे पूछेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारे लिए ये बैठ गई मित्र। सबसे बड़ी संख्या ये 70 पैसे है, वो 20 पैसे है, ये 70 पैसे है, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, 20 पैसे, ये 25 पैसे, वो 23 पैसे। ठीक है, और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो आप इस पे टिक करते, यही चारों ऑप्शन थे। 0.2 पे आप टिक करते, इस पे टिक करते, सबसे बड़ी पूछी है तो आपने यहाँ टिक किया। आई होप आपको चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मित्र, इसने पूछा हमसे कि अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 कोमा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 कोमा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये हमसे पूछ लिया। तो 1 सेकंड वाला आंसर याद रख लें,
ठीक है, सबके बीच 2 का अंतर है, सबके बीच 2 का अंतर है। तो जो देखने में आपको सबसे छोटी लग रही हो वही हकीकत में सबसे बड़ी होती है, वही संख्या सबसे बड़ी। तो इसका आंसर दोस्तों √5 माइनस √3 आ गया। ठीक है, अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता सबसे छोटी संख्या, तो जो देखने में आपको सबसे बड़ी लग रही है हकीकत में वही सबसे छोटी है, सबसे छोटी। उल्टा रहता है, जो देखने में सबसे बड़ी दिख रही हो वो छोटी रहती हैं, जो देखने में छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी। ऐसा कारण क्या है इसका? अगर मैं इस संख्या का दोस्तों हर का परिमेयकरण करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये हर का परिमेयकरण का मतलब √19 माइनस √17। ठीक है मित्र, ठीक है, इसके उल्टे चिन्ह से √19 प्लस √17 से भाग देता हूँ मैं, तो √19 प्लस √17। ठीक है, ऊपर तो बना 2 और नीचे बना √19 प्लस √17। ठीक है दोस्त, √17। इसके लिए इस केस में क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/√13 और प्लस के √11। ये क्या बन जाएगा? 2/√7 प्लस √5। ठीक है दोस्तों, और ये क्या बन जाएगा? 2/√5 प्लस √3। आपने भाग के सवालों में ये सीखा है कि जिसके भिन्न में बड़ी संख्या होगी, जिसके भिन्न में बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसके भिन्न में छोटा नंबर होगा वो संख्या सबसे बड़ी साबित होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी साबित हुई? ये साबित हुई। ऐसे करके आप अनुमान लगाएं, जिसके भिन्न में सबसे बड़ी वो सबसे छोटा अंक बैठ जाता है, आप प्रूव कर लेना। और जिसके भिन्न में सबसे छोटी, ये तो रिमेंडर सब ठीक है, न्यूमिनेटर तो सबका एक जैसा था, 2 था, तो जिसके बटे में सबसे छोटी संख्या वही हकीकत में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है। तो आई होप चीज़ें आपकी समझ में। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, ठीक है, ये समझाने के लिए था। आप केवल एग्जाम में इतना ध्यान रखें कि अंतर जब समान हो सबके बीच, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है और ये एसएससी ने हमसे पूछा है भाई 2005 में। तो जो इनमें जब गैप एक जैसा हो तो जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी होती है वो वास्तव में सबसे छोटी होती है। चलिए यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को भी समझें अच्छे से। √12 प्लस √18 दूसरे ब्रैकेट में है 2√3 प्लस 2√2 से कितना बड़ा है, यानी कि ये जो टर्म है ये इस टर्म से कितनी बड़ी है। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर में क्या लिख सकता हूँ? 4 तिया 12, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 दूनी 18, और बड़ी है तो मतलब इनका घटा के देखना है, क्या घटाना? इसमें से ये घटाना है, तो 2√3 प्लस के 2√2। तो देखिए कितना बड़ा है, 4 का 2 निकल के आ गया तो बचा 2√3 प्लस के 9 का दोस्तों बाहर 3 निकल के आया अंडर से, तो अंडर में बचा 2। तो यानी कि ये सॉल्व होके ये आ गया। अब किसी ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये हो गया 2√3, ठीक है मित्र, और माइनस के 2√2, ये सब बन के आया दोस्तों। तो देखिए 2√3 से तो 2√3 कट गया और 3√2 में से 2√2 घट रहा, तो कितना ज़्यादा है दोस्तों? 1√2। ए को लिखते नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि ये जो संख्या है ना √12 प्लस √18, ये इससे √2 ज़्यादा है, इस संख्या से √2 ज़्यादा है। इस सवालों को करने के लिए आप इसको √ से बना के इसको सिंप्लीफाई करें और वो टर्म इसमें से घटा दें, तो आपकी समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये संख्या फिर से पिछले सवाल की तरह लिखा है। एक जैसे 2-3 सवाल हो जाएंगे तो आपके पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते हैं फिर से दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर एक 2 छुपा है, ये 3 है, ये 4 है, 6 है। लैसे कितना है दोस्तों इनका? 12। लैसे 12। इन संख्याओं को लिख लो 9, इसको लिख लो 3, इसको लिख लीजिएगा 16, इसको लिख लीजिएगा 80, इसको लिख लिया दोस्तों 80। ठीक है मित्र। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब 12 को इस 3 से भाग दें, 12 को इस 3 से भाग दें आप, तो 4 आया, इसकी घात आपने 4 लगा दी। ठीक है मित्र। आपने इस 12 को इस 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो 6, 3 की घात आपने 6 लगा दी। फिर आपने इस 12 को 4 से भाग लिया तो 3 लगा दिया दोस्तों, और आपने देखा कि भाई 80 को, ठीक है, यहाँ 12 को 6 से भाग दिया तो 2। अब इन संख्याओं को हमने हल करना है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है 9 की घात 4 का मतलब, यानी कि 9 9 81। अब 81 की गुना 81 से करनी है तो वर्ग कर लो, 1 का वर्ग 1, 8 1 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1 और 8 8 64 और 1 65। ठीक है दोस्तों, ये तो बना 6561। ठीक है, यहाँ पर भी देखना है हमने, ये देखना है ये कितना बनेगा। 3 की घात 6 का मतलब कितना आएगा? तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया
243 या 729। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3 की गुना आपस में करूँगा तो कितना बन रहा है ये देख लीजिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना बनता है, 3 3 9 3 27 और ये 27, यानी कि 27 का स्क्वायर करना है। देखो दोस्तों 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, हासिल लगते हैं 4, और ठीक है सबको पता है 27 का 729 होता है। देख ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग कितना 729, करने की भी ज़रूरत नहीं है हमने। ठीक है मित्र, चलो तो यहाँ पर हमने 729 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर देखा दोस्तों 16 को कितनी बार गुना करना है आपसे, 3 बार गुना करना है 16 को, तो 256, 16 को 16 से करते हैं 256, एक बार 16 को और कर लीजिएगा, 16 छक्का 96 का 6 हासिल लगा 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 89 का 9 हासिल लगे 8, और 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है दोस्तों, ये बैठ गया भाई हमारा 4096। ठीक है मित्र, और 80 का 8 8 64, 6400। तो हमसे ये थोड़ा सा सब कैलकुलेशन बड़ी थी इसकी, बट कोई बात नहीं, आप समझ लोगे चीज़ों को, मैं तो धीरे धीरे से समझा के कर रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगे। तो मित्र इसमें पूछा कि बताओ भाई चारों में सबसे बड़ी है, तो आप ऑब्जर्व करें चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बैठ रहा है, ये तो बैठा ना 6561, तो आप सब इस पे टिक कर देंगे। आपसे पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या तो 729 है, तो दोस्तों आपने इस पे टिक कर दिया होता। ठीक है, तो आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी की ही बात करेगा वो, तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन को देखो मित्र, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी एसएससी ने एग्जाम में पूछा है कई बार, है ना, रेलवे में भी पूछा जाता है। चलो यहाँ पर देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हम देखेंगे 3 की घात 5 और दोस्तों पूरे की घात 10। यहाँ पर देखो 4 की घात 4 पूरे की घात 10, यहाँ पर देखा हमने 5 की घात 3 और पूरे की घात 10, यहाँ पर भी देखा हमने 6 की घात 2 और पूरे की घात 10। क्यों मित्र, अभी भी तो देखो इसका 5 धाई 50, 4 धाई 40, 3 धाई 30 और 2 धाई 20, हमने केवल 10 को अलग ही तो किया है, घात एक जैसी बन जाएंगी यहाँ से। ठीक है मित्र, 3 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 3 को 5 पर आपस में गुना करनी है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243। 4 को आपस में 4 बार गुना करेंगे तो ठीक है ना, कितना आएगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। ठीक है मित्र, 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, पंजे 125। ठीक है, इसकी घात 10 है, इसकी घात भी 10 है, और यहाँ से 125 की घात भी 10 है, और ठीक है मित्र 6 चंको 36 की घात भी 10 है। ठीक है, अरे भाई जब पावर सबकी एक जैसी तो बड़ी संख्या की पावर बड़ी ही आंसर आएगा। तो आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो देखना आपके लिए सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है, 256 ही तो सबसे बड़ी संख्या है, तो आप किस पे टिक करेंगे, 4 की घात 40 सबसे बड़ी संख्या है। यही चारों हमारे लिए ऑप्शन भी थे। पूछा होता सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 36 की घात 10 है ना, ये तो सबसे छोटी नज़र आ रही इसमें, तो सबसे छोटी के लिए किस पे टिक करते हैं हम, 6 की घात 20 पे टिक करते। आई होप ये सवाल आपको करना समझ में आया, कैसे करेंगे कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को आप समझ पाए हैं। चलिए ये टाइप इससे पहले भी इसके जैसे क्वेश्चन हुआ सका, अब ऐसा भी आपके सामने हो चुका। ठीक है, आपको घात एक जैसी कर लेनी है बस, घात के अंदर जो भी बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या, जो घात के अंदर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या। इसमें देखें मित्र, इसमें भी यही बताना है कि बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है। ये घनमूल नहीं, इस बार ये 3 बाहर लिखा है, ये भी 3 बाहर लिखा है, 6 बाहर लिखा है, 2 बार लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त क्या करेंगे हम, अंडर रूट में देखो भाई 2 गुना ये 3 बाहर कब आया होगा, जब अंदर 9 होगा, तभी तो 3 निकल के बाहर आया होगा, ये कोमा। ठीक है दोस्तों, 7 गुना, अब ये 3 बाहर कब आया होगा, जब अंदर वर्गमूल में 9 होगा, तभी तो इसका निकल के 3 बाहर आया होगा। यहाँ पर भी देखें अंडर रूट में 5, बताओ दोस्तों ये 6 कब निकला होगा, जब अंडर रूट में 36 होगा, ये 6 अंडर रूट में पहुँचाएंगे तो 36 बन जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट में 80 है, ये 2 कब बाहर निकला होगा, जब अंडर रूट में 4 होगा, तभी तो दोस्तों बाहर निकल के आया होगा। या अंदर लेके जाना है तो इसका 9 लिख दो, इसका 3 तिया 9 लिख दो, इसका 6 6 36 लिख दो, इसका 4 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें मित्र, यहाँ पर देखें 9 दूनी 18 बना इसका मान, यहाँ से कितना बना 9 7 63 बना, और यहाँ से कितना 36 पंजे 180 बना दोस्तों, और वो 8 चौक 32 320 बना। ठीक है मित्र, अब आपसे पूछा था कि बताओ भाई इन चारों में सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो चारों में बड़ी संख्या ऑब्वियसली देखने से 320 लग रही, तो हम 2 वर्गमूल 80 पे टिक कर देंगे। 2 वर्गमूल 80 ही सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपसे पूछी होती सबसे छोटी संख्या बताओ, तो देखने से कौन लग रहा है आपको, 18 सबसे छोटी संख्या लग रही है, तो आप
3 अंडर रूट 2 पर 3 वर्गमूल 2 पे टिक कर दिया होता। तो पेपर में यही पूछा जाएगा कि या तो भाई बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ, यही 4 ऑप्शन भी होंगे। तो 3 टाइप के तीनों सवालों को आप करना सीख गए, ये एग्जाम में आते हैं इसी रूप में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये लिखा है कि बताओ भाई इनमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। हर टाइप का सवाल मैं आपसे करा दूंगा, बिल्कुल किसी में नहीं अटकोगे, मेरा वादा है। तो 4/7 का मतलब हम देखेंगे दोस्त, हमने दशमलव लगा, 0 बढ़ाई, ठीक है 0 बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, 7 पंजे 35, ये तो कटेगा, 40 कर लिया हमने दशमलव लगा के, तो 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 7 49। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0.57 पर ये आया। 7 पंजे 35, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 49। यहाँ पर क्या निकल के आया मित्र, ये निकल के आएगा भाई 3/7, 3/7। ये क्या बनेगा, ये बार लगा है, 2 डॉट लगने का मतलब ये 0.47 के ऊपर बार लगा है, और ये बार यानी कि इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे भी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 47/99, 47/99 इसका मतलब होता है। और यहाँ पर क्या होगा, 0.7 का वर्ग है 49, ये हुआ। ये बना हमारा 0.57, ये बना हमारा दशमलव लगा के 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 20 और 7 दूनी 14, यानी कि ये दशमलव के बाद ये आया। ठीक है, दशमलव के बाद ये कितना बनेगा आप देख ही रहे हैं, ये तो दशमलव अगर मैंने लिया भी तो दशमलव के बाद कितना बनेगा, ये एक 470 के आसपास है, 9 चौक 36। ठीक है दोस्तों, लगभग 40 पैसे के आसपास कहीं बैठेगा ये। ठीक है, बहुत छोटा सा आप देख पा रहे हैं, 2 बार भी नहीं जा रहा। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद ये, और ये कितना है 4 0। तो कहने का मतलब हमसे इसमें पूछी थी कि भाई सबसे बड़ी संख्या बताओ, इसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताया है तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर, ये 57 पैसे, 42 पैसे, और ये एग्जैक्ट आप सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, लगभग 40, 42, 41 पैसे के आसपास ही बैठेगा दोस्तों। ये कुल मिला के सवाल में सबसे बड़ी संख्या पूछी थी तो किस पे टिक कर दिया हमने, 4/7 पे। सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी संख्या यही बैठेगी, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है मित्र, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा इनमें से कौन सी बात सही है, ये 3 दी है क्वेश्चन, इसमें से कौन सी बात करेक्ट है। देखो 6 और 2 8 और 5 और 3 भी 8 के, तो क्या इस बेस पे के अंडर रूट में दोनों संख्याओं का जोड़ बराबर है, क्या आप बराबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते दोस्त, नहीं कह सकते। ठीक है ना, इस बात का पता कैसे चलता है, अगर संख्याओं का जोड़ बराबर बैठ गया तो अब इस बात का निर्णय कौन करेगा, ये और ये बराबर हैं, तब इनकी गुना निर्णय करेगी। अगर दोस्त इनका जोड़ कभी बराबर बैठ जाए तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि ये अब संख्या बराबर है या बड़ी छोटी है, किनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और इधर 5 या 15, तो ये 15 ये 12। ठीक है ना दोस्तों, और बराबर बोल रहे हैं ये, तो गलत हो गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब 6 2 8 और 5 3 8, जोड़ तो दोनों तरफ अंडर रूट में बराबर है, लेकिन मल्टीप्लाई इस बात का फैसला करेगा कि कौन सा हिस्सा छोटा है, कौन सा हिस्सा बड़ा है, कौन सा पलड़ा हल्का है, कौन सा भारी है। इधर देखो 6 दूनी 12, इधर तो अंडर रूट में अगर मैं इनकी गुना करूंगा तो 12, और इधर देखिए 5 3 15, तो ज़्यादा बैठ रहा ना, तो ज़्यादा बैठ रहा, तो यानी कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, और इसमें ये सिंबल भी है, छोटे की तरफ कोई चोंच होती है, छोटे की तरफ को चोंच हमेशा छोटे की साइड को होती है, तो 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो ये वाली बात बिल्कुल सही बैठ गई। ठीक है दोस्त, यही बात, यानी कि इस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। ठीक है, जब ये हो गया तो ये तो होना ही नहीं, वैसे भी देखो। ठीक है ना, 6 दूनी 12 को बड़ा बता रहे हैं किससे, 5 या 15 से, जो कि बात गलत है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं अगले कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने लिखा है 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मित्र इन सब का में से क्या है, इन सब को जो कट सकता है, इनमें सब में क्या कॉमन है, इनकी घात में 50 कॉमन है। क्या कॉमन है, 50। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात 50। क्या मतलब, अभी भी इसका ये नहीं है कि 5 पंजे पे 250 है, तो अभी भी इसका मीन्स है दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं आप 3 की घात 3 और पूरे की घात 50, है ना दोस्तों, 50 3 150 ही होता है। फिर 5 की घात आप 2 लिख के इसका मतलब लिख सकते हैं 50, क्योंकि 50 दूनी वापस 100 होता है। आपने पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें एक जैसी घात कर ली, जैसे पिछले में 10 की थी। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं आप 4 की घात 4 करके, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 50, क्योंकि 50 चौक 200 होता है। 2 की घात 5 होने का मतलब है 32 की घात 50 होना। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 3 होने का मतलब 27 की घात 50 होना।
ठीक है मित्र। 5 की घात 2 होने का मतलब 25 की घात 50 होना, 25 की घात 50 होना, और 4 की घात 4 होने का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 की घात 50 होना। देखकर बताइएगा आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब घात एक जैसी है तो जो मेन संख्या अंदर लिखी है वही सबसे बड़ी है, जिसमें जो सबसे छोटी देखने से आपको लग रही है वही सबसे छोटी है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको दोस्त पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या देखने से कौन सी हो गई, 256 की घात 50, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो आप यहाँ पर आपका आंसर आपको ऑप्शन में यही चारों लिखेंगे, 4 की घात 200 पे आप टिक कर देंगे। आपसे पूछेंगे सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी कौन है, 25 की घात 50। तो आप ये किससे बना है, 5 की घात 100 से, तो आप छोटी के केस में 5 की घात 100 पर टिक कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे एक और हो चुका है, आप ध्यान रखेंगे। फिर से दोस्त इन संख्याओं में इन्होंने पूछ लिया कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर भी देखो तो दोस्त इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूँ, है ना, 16 पैसे, दशमलव के बाद पैसे आते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो बोलो 16 का वर्गमूल क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा दोस्तों। 16 का वर्गमूल 4 बाहर आएगा, और 2 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ठीक है, 0.4। इसका वर्ग करेंगे तो कितना वर्ग आएगा दोस्तों, 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256, 16 का वर्ग 256 होता है। वर्ग खोलते समय अगर 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव आएगी। कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक बाद है तो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव आएगी दोस्त। और यहाँ पर 0.04, ठीक है मित्र, 0.04। अब आप देखोगे दशमलव के बाद एक जीरो तो आप लगा सकते हो, आपने सब ये सब कर दिया। अगर आप देखोगे पॉइंट के बाद 2 अक्षरों को नोटिस करो, ये 16 पैसे, 40 पैसे, ठीक है ना, ये 2 पैसे, ये 4 पैसे। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 0.40 ये बनी है। तो किस पे टिक करेंगे आप, अंडर रूट में 0.16 पर टिक करेंगे। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये तो है 0.02, ये सब बना है, ये सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, यही आप नोटिस करें, ये सबसे छोटी संख्या है। तो आपने छोटे के केस में 0.16 के वर्ग पर टिक कर देना है। यही चारों ऑप्शन होंगे, ये आप कर समझ पाया। इस पे आओ, यहाँ पर आओ और एप्लीकेशंस देखते हैं और बारीकी से समझ जाओगे। पॉइंट 1 का घन करेंगे मित्र, घन करेंगे तो कैसा घन होगा इसका, 0.001, ये तो घन आया, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है। इसी को मैं 3 बार गुना करूँगा तो अब 3 अंक बाद दशमलव आएगा, ठीक है मित्र, ये हुआ। यहाँ पर बात आई, अगर वर्गमूल में 121 है तो 11 निकल कर बाहर आता है। वर्गमूल में 121 के केस में 11 निकल के बाहर होता है। और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है भाई, 4 अंक बाद है, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 0.12 है। फिर यहाँ पर आपने देखा वर्गमूल में 0.0004 है। अब 4 हो तो 4 का क्या वर्गमूल निकल के आएगा, 2 निकल के बाहर आएगा। दशमलव प्रणाली भी हम लोग साथ साथ डिस्कस हो रही है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर वर्गमूल में 4 अंक बाद दशमलव हो तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगती है, 2 अंक बाद दशमलव लगती है। यहाँ पर 6 अंक बाद होती तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगती। वहाँ पर 8 अंक बाद दशमलव होती अंडर रूट में, तो बाहर निकल के 4 अंक बाद दशमलव लगती, आधे अंक आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 अंक बाद थी तो 2 अंक बाद। दशमलव के बाद पहले 0 को तो हम यूं ही लिख देते हैं खाली सजाने के लिए इस अक्षर को, इसका कोई मीन्स नहीं है, मीनिंगलेस है। तो मित्र ये देखो, अब इसमें भी हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ली थी, तो सबसे बड़ी संख्या ऑब्वियसली कितनी है, 0.12, ये सबसे बड़ी संख्या चमक रही। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी संख्या ये देखने से लग रही दोस्तों, ये किससे बनी है, इससे बनी है। तो छोटी के केस में आप 0.1 के घन को टिक कर देंगे। आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी संख्या तो ये बनी थी, ये इससे टिक कर देंगे। ठीक है मित्र, आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को निकालना सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर आओ मित्र, यहाँ पर इसमें भी सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड करनी थी। तो कैसे, अब आप यहाँ देखेंगे 1/3 की घात 1/3, 3 की घात 1/2, 3 की घात 1, ये 1 है, और ये 6 की घात 1/2, यानी कि ये वर्गमूल में स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये क्यूब रूट में है। आप इसकी पावर को, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, 3 2 का लैसे होता है, या 6 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने दोस्त, 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी 6 से गुना करूँगा घात को, यहाँ भी इसकी घात में 6 आ जाएगा, और यहाँ भी इसकी घात में 6 आ जाएगा। तो कैसे बना, 3 की घात 3 दूनी 6, यानी कि ये बना। ये 2 की घात 2 तिया 6, यानी कि 2 की घात 3 बनी। 1 की घात 6 का मतलब तो 1 ही होता है, और 6 से 2 तिया 6, यानी कि 6 की घात 3 बना। ठीक है मित्र, हमने क्या देखा कि 1/3, 1/2, 1/2, यानी कि
3 और 2 से कटने वाली संख्या थी 6। 6 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ की घात से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दिया, तो 3 दूनी 6, 3 की घात 2 आई, ठीक है, 2 तिया 6, ये 2 की घात 3 आई क्योंकि 3 बार कटा, यहाँ पर भी 3 बार। तो क्या अब देखते हैं हम कैसे। 3 की घात 2 का मतलब दोस्तों 9, 2 की घात 3 का मतलब 8, 1 का मतलब 1 और 6 की घात 3 का मतलब 200, 216, 216, 6 छंग को 36 संग 216, थोड़ी ज़्यादा ऊपर लगी है, ठीक है। ये क्यूब निकालना था 6 का। अब आपसे पूछे जाए कि भाई सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या 216, आप किस पे टिक कर दोगे? वर्गमूल 6 पे टिक कर दोगे। आप किस पे टिक करेंगे? वर्गमूल 6 यानी कि 6 की घात 1/2 पर। आपसे पूछी जाए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ऑब्वियसली 1 है और आप 1 पे टिक करेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन को करना भी अब समझ में आए? कभी डायरेक्ट ये अंडर रूट स्क्वायर रूट में ना हो, क्यूब रूट में ना हो, इस पावर में हो, तो भी आप इन पावरों को देख लें, इनका लैसा क्या है जो 3 से 2 से कट सके, उसी से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे सॉल्व करें। आई होप चीज़ें समझ में आ रही। यहाँ पर आओ दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 आप सब जानते हैं, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। और किसी की भी पावर 1/2 होने का मतलब वो संख्या अंडर रूट में है। मेरी पहली वीडियो देख लेना। किसी की पावर 1/2 होने का मतलब वो अंडर रूट में है। अगर अंडर रूट में 289 हो तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 289 होता है 17 का वर्गमूल, ठीक है। 17 का वर्ग यानी कि 289 का वर्गमूल अंडर रूट से 17 बाहर आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव हो तो आप 1 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, ओके। यहाँ पर भी देखें दोस्तों, 2 माइनस के 5 का वर्ग होगा, 2 माइनस 0.5 का वर्ग कर रहे हैं तो 0.25, ठीक है। 5 का वर्ग 0.25 ये होगा। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73, 1.732। इस तरीके से आप अंडर रूट 3 का मान करने में से सीख कर आए हैं, और नहीं है तो आप याद रखें, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्त 1 प्लस, ठीक है, ऊपर तो लिखा है 0.5 और नीचे लिखा है 1 माइनस के 1/2, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली अपनी अप्रोच बढ़ाएं। 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों? 1/2 का मतलब होता है 0.5, आधे का मतलब होता है 0.5। 1 में से आधा यानी कि 0.5 गया, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचा। आप देख रहे हैं 1 में से आधा गया तो आधा ही गया, आधा बचा, और आधे को क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है मित्र। आप समझ में आए? ऊपर भी 0.5 था, 1 में से आधा गया यानी कि 1/2 गया तो आधा ही बचा, आधे को लिख सकते हैं 0.5। 0.5 से 0.5 कटेगा एक बार। तो कहने का मतलब समझिएगा बात को, 1.70 लिख सकता हूँ। इसको 2 रुपये में से 25 पैसे गए तो 1 रुपये 75 पैसे लिख सकता हूँ। ये 1 रुपये 73 पैसे ऑलरेडी हैं, और ये 1 रुपया प्लस इसका भी 1 बना 2 रुपये। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो दोस्त सबसे बड़ी कौन सी संख्या नजर आ रही? 2 रुपये, यानी कि इस ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे जहाँ जिस ऑप्शन पे लिखा था 1 प्लस के 0.5/1 माइनस के 1/2, ठीक है मित्र। अगर आपसे पूछी जाए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या को ऑब्जर्व करें, ये 1 रुपये 75 पैसे, 1 रुपये 73 पैसे, 2 रुपये, 1 रुपये 70 पैसे, तो सबसे छोटी संख्या ये यहाँ पर बनकर आती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ो, यहाँ पर भी देखो दोस्त कितना आता है। अब अगर वर्गमूल में 9 हो तो बाहर निकल के कौन आएगा? 3, ठीक है। ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है दोस्तों, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव आएगा। आई होप समझ पाए आप, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, घनमूल में 64 लिखा हो, घनमूल में 0.064 लिखा हो, यानी कि 64 है। 64 का घनमूल आता है दोस्तों 4 निकल के बाहर, 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। अगर 3 अंक, यहाँ से 3 को अंडरलाइन करो, 3, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव हो तो नीचे 1 अंक बाद आती है। यहाँ पर 6 अंक बाद हो तो नीचे 2 अंक बाद आती है। 3 का एक जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है मित्र। तो 3 अंक बाद दशमलव हो तो यहाँ पर 1 अंक बाद आएगी, 1 0 यूँ ही लगा देते हैं सजावट के लिए बस, ठीक। ये कितना? 0.5, ठीक है मित्र। और ये कितना? आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 0. आपने दशमलव लगाया, 30 कर लिया, तो 5 छंग 30। अब आप देखकर बताएं, ठीक है, कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी संख्या है 0.6, 0.6 है। तो आप सबसे किस पे टिक करेंगे? आप 3/5 पर ऑप्शन को टिक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 3/5 है। सबसे छोटी का पूछा जाए तो सबसे छोटी आप देख रहे हैं 0.3 है, जो कि किसका मान है? अंडर रूट 0.09। तो सबसे आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या दशमलव से संबंधित, डेसिमल सिस्टम से संबंधित और घातांक करनी से संबंधित क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आए? और आई होप समझ में आए होंगे। नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना दोस्तों, मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा सच है तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ, ठीक है मित्र। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।